Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 9 जो कि अपना सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन 1 to 10। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के चीजें समझ लिया होगा। सो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो यहाँ पे हमें ऑड इंटीजर्स जितने भी हैं इन बिटवीन 1 to 2001 उन सब का सम निकालना है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे एक नंबर लिखोगे और फिर उसको ऐड करोगे? नहीं, राइट? यू ऑल नो दैट इट इज इन एपी। एंड व्हाट इज एपी? यस, आई नो दैट आप लोगों को पता है। जिनको नहीं पता या थोड़ा सा कुछ भी भूल गया हो तो जस्ट सी हियर, एपी आप सबको पता है, दैट मीन्स इट इज नॉट आंध्र प्रदेश, इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, यहाँ पे हमेशा याद रखो, जो हम लोग पहला टर्म बोलते हैं, आप चाहो तो T1 भी बोल सकते हो, बट जनरली वी जस्ट डिनोटेड बाय ए। तो ए इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है? या तो आप बोल सकते हो फर्स्ट नंबर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ए है ये। और फिर डी जो होता है यहाँ पे वो होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है? कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? दैट मीन्स जब भी हम एपी दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने वाले हैं तो पहला टर्म ए होगा, तो दूसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d एंड सो ऑन। वी विल जस्ट गो ऑन, राइट? यही होता है। तो आप देख रहे हो कि पहले टर्म के बाद दूसरा टर्म आता है तो एक कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर रहे हैं, फिर दो कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से जब हम nth टर्म में जाएंगे देन व्हाट विल बी दिस वन, इट विल बिकम यस n-1 इंटू डी। सेकेंड में एक कम, थर्ड में एक कम, फोर्थ में एक कम, तो इसीलिए n में एक कम, दैट इज n-1d हो जाता है। क्लियर? तो ये होता है अपना Tn। तो दिस दैट्स वाई हम लोग जो nth टर्म है उसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो an से या तो फिर Tn से, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे बस Tn जो होगा वो होगा अपना a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे d क्या है, कॉमन डिफरेंस a है फर्स्ट टर्म, और n जो है अपना यहाँ पे जिस भी टर्म को हम निकालने वाले हैं वो वाला नंबर। क्लियर? तो ये सारी बातें तो आपको ऑलरेडी पता है। अब जब हम सम निकालते हैं किसी एपी का, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसे भी हम डिनोट करते हैं एस एन से, एस सफिक्स एन, दैट मीन्स एन जितने नंबर ऑफ वहाँ का टर्म है तो उसके लिए हमें निकालना होता है उसका सम, और वो हम क्या कहते हैं फॉर्मूले में, दिस इज n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द सम ऑफ द एपी, करेक्ट, राइट? अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये है क्या, अगर हमारे पास सोचो कि कभी फर्स्ट टर्म दिया है एंड द लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म, और उस लास्ट टर्म को हम डिनोट कर रहे हैं एल से। सपोज हमारे पास डी नहीं गिवन है, सिर्फ फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो उस केस में भी हम लिख सकते हैं ये सम, और उसे लिखा जा सकता है n/2 इंटू ए प्लस एल से, जहाँ पे एल है अपना लास्ट टर्म और ए है अपना फर्स्ट टर्म। कैसे हो रहा है, जस्ट सी हियर, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान दोगे तो 2a है, दैट मीन्स a प्लस a, एंड देन हियर इट विल बी व्हाट, a प्लस n-1 इंटू डी, और वो क्या होता है nth टर्म ओनली। तो दैट मीन्स जब भी हम ऐसे यहाँ निकाल रहे हैं दैट मीन्स l इज नथिंग बट a प्लस n-1 इंटू डी ओनली, करेक्ट? गॉट द आइडिया? तो दैट मीन्स दोनों ही फॉर्मूला हमारे पास है, जब हमें जो चाहिए होगा वी कैन यूज दैट। क्लियर? तो ये सारी बातें थी अपनी एपी की। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि है अपना एम। एम मीन्स यहाँ पे ये टाइम वाला एम नहीं है, ये है अरिथमेटिक मीन। दैट मीन्स जब भी हमारे पास सोचो कि ए बी सी डी ई एफ इस तरह से अगर होते हैं अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये है अपना एपी में, ठीक है? और अगर हम बात करें सिर्फ इन तीनों की, इन तीन टर्म की, तो इन तीन टर्म में क्या है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, दैट मीन्स जो बीच में आएगा दैट मीन्स मीन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बी जो है ए सी का यहाँ पे मीन बन रहा है, करेक्ट? दैट मीन्स बी को हम चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस सी अपॉन 2 से,
करेक्ट। और ये कैसे आया आपको पता है, एपी में कोई भी टर्म अगर हमारे पास होता है तो हम लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, राइट। दैट विल बी हियर कॉमन डिफरेंस, बिकॉज हमारे पास जब भी कोई भी नंबर्स या सीक्वेंस हमारे एपी में है दैट मीन्स हर एक के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज द कॉमन डिफरेंस। तो दोनों ही कॉमन डिफरेंस अपना क्या होगा, d, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। सोचो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल। तो फ्रॉम दिस टू यू कैन जस्ट सॉल्व इट, तो ये क्या हो जाएगा 2b इक्वल्स टू इट विल बी a प्लस सी, सो दैट्स वाई b इज कमिंग एज दिस a प्लस सी बाई 2, करेक्ट, राइट। तो जब अपने पास सोचो कि कोई भी एक a है और एक b है, ठीक है, ये है अपना फर्स्ट टर्म और ये है अपना लास्ट टर्म, इसके बीच में इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे पास सिर्फ एक ही मीन होगा, वी कैन इंसर्ट हियर n नंबर ऑफ मीन, अरिथमेटिक मीन। तो जब n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा उसे हम देते हैं एक फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला हम आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू दैट, अगर नहीं तो यू कैन जस्ट सी बिहाइंड दिस कि क्या लॉजिक होता है, और ये हो जाता है अपना b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। कैसे आया है जस्ट सी, अगर मैं यहाँ पे a1, a2, a3 ऐसे ऐसे करके an नंबर ऑफ मीन्स यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ, देन टेल मी a का पोजीशन क्या है अपना फर्स्ट, an का पोजीशन क्या हो जाएगा n प्लस 1 और b का पोजीशन n माइनस n प्लस 2, राइट। दैट मीन्स ये जो टर्म है b अपना जो लास्ट टर्म है वो कुछ नहीं बल्कि tn प्लस 2 टर्म है, राइट, n प्लस 2th टर्म है। सो अगर मैं लिखना चाहूँ तो tn प्लस 2th टर्म जो है दैट इज b एंड इट कैन बी रिटन एज व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, तो n माइनस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, n प्लस 2 माइनस 1 दैट इज n प्लस 1 इंटू d, correct। So from here what you can see that d is nothing but b minus a upon n plus 1, clear। इसी लॉजिक के बारे में मैं बात कर रही थी, that how we are getting this, क्लियर। तो आपके पास जो भी फॉर्मूला होता है उसके पीछे पूरा का पूरा लॉजिक होता है, इट इज़ नॉट दैट वी हैव टू जस्ट मग अप, वी हैव टू मेमोराइज, हमें बस उसको समझना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स अब हमारे पास जब भी हमें कितने भी नंबर ऑफ मीन चाहिए, हमें पता है कॉमन डिफरेंस, तो आराम से हम बस ऐड कर सकते हैं उतने टाइम्स और देन वी कैन राइट। तो सोचो अगर हमें a1 चाहिए तो क्या हो जाएगा, a1 विल बिकम a प्लस d, करेक्ट। अगर सोचो कि हमें a2 चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। सिमिलरली अगर हमें an चाहिए, nth मीन चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, यस इट विल बी a प्लस nd, क्लियर, ठीक है। तो ये सारा कुछ है इसके अंदर। अब बस इन्हीं सबको हमें यूज़ करके किस क्वेश्चन में क्या यूज़ हो रहा है इट विल डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं अब। सो एज यू कैन सी हियर हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम नाउ, तो वी हैव टू फाइंड कि सम क्या होगा ऐसे सारे ऑड इंटीजर्स का जो कि आता है फ्रॉम 1 से लेके 2001 तक। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या गिवन है, द गिवन थिंग्स आर हियर। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है a दैट इज गिवन एज 1, करेक्ट। जो लास्ट टर्म है देखो 2001 तक हमें चलना है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये क्या है अपना लास्ट टर्म है, तो आई कैन राइट हियर l ऑल्सो एंड दिस इज गिवन एज 2001, ठीक है। तो दो बातें गिवन है, तो आप सबको पता है कि हम सम निकाल सकते हैं अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, बट वी हैव टू यूज n ऑल्सो, क्योंकि हमारा सम का क्या होता है फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल, बट n की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो n की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, दैट मीन्स हमें कोई भी एक टर्म लेना होगा, उसमें हमें पुट करनी होगी वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की, और फिर हम वहां से निकाल सकते हैं। तो एक मजे की बात ये भी है कि यहाँ पर d भी गिवन है, कैसे, जैसे हम बात कर रहे हैं ऑड इंटीजर्स की, तो ऑड इंटीजर्स दैट मीन्स अगर पहला नंबर हमारा 1 है इस सीक्वेंस में तो दूसरा क्या होगा 3 ऑफ कोर्स, एंड देन 5 एंड देन 7 एंड सो ऑन टिल वी हैव टू गो टू 2001, राइट। यही है अपना एपी यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट, यही है सीक्वेंस अपना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 1 3 दैट मीन्स 2, यहाँ पे भी देखो 3 एंड 5 इसके बीच में भी 2 है, दैट मीन्स हमेशा वो कांस्टेंट रहता है। सो हियर द कॉमन डिफरेंस इज आल्सो गिवन एज 2, राइट। तो ये सीक्वेंस हमारे पास है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यस द कॉमन डिफरेंस इज आल्सो गिवन एज 2। So therefore the L which is here 2001 can be written as a plus n minus 1 into d। वी डोंट नो कि ये कितने नंबर पे आएगा, दैट मीन्स हमें चाहिए इन पूरे का सम सारे ऑड इंटीजर्स का, तो वो तभी मिलेगा जब हमें पता होगा कि जो लास्ट नंबर आया है वो कौन से पोजीशन पे आता है, करेक्ट। तो ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जस्ट सी
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n माइनस जस्ट d हियर एंड a हियर, तो क्या मिलेगा हमें 2001 है ये, a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 रहेगा एज इट इज, d की वैल्यू है अपनी 2. सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट, n माइनस 1 विल बी इक्वल टू, जस्ट सी इट इज 2000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1000. सो बेसिकली वी आर गेटिंग n इक्वल्स टू 1001. तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 1001. अब तो कुछ बचा ही नहीं. सो देयरफॉर द सम of the n numbers, that is here sum of 1001 numbers will be what, we can write like this also, it will be n upon 2. चलो मैं एक बार लिख देती हूँ, n upon 2 into a plus l, correct, and that is here 1001 upon 2 into a की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू 2001. तो हमारे पास आ गया है 1001 इंटू ये क्या हो जाएगा 2002 एंड डिवाइड बाई 2, सेम 1001 आ गया है, करेक्ट. अब इसका हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है. डू यू नो द शॉर्टकट? आई एम गोइंग टू टेल यू. देखो, जब भी हमें 1001 है इंटू 1001 करना होता है तो हमेशा याद रखना कि 1 तो यहाँ लिख दिया, ठीक है, पहले पे भी 1 आएगा और तो लास्ट में भी 1 आएगा. अब बचेगा क्या, देखो एक 2 0 है यहाँ, 2 0 रख दो, इधर भी 2 0 है, इधर भी 2 0 रख दो और बीच में आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2. सो दिस विल बी द आंसर. आप मल्टीप्लाई करो, चेक कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, अगर सोचो यहीं पे अगर हमारे पास इस तरह से होता 101 इंटू 101 तो क्या हो जाता 1 1 0 0 और यहाँ पे हो जाता 2. आप चेक कर लेना, दिस इज द ट्रिक. ओके फाइन. तो चलो अब इसका आंसर लिख देते हैं. तो दिस इज 1 2 0 2 देन हियर 2 0 एंड देन 1. दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सी इसमें क्या करना है. फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके फाइन, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5. तो यहाँ पे क्या करना है हमें बस सम निकालना है अगेन, बट नेचुरल नंबर होना चाहिए इन बिटवीन 100 एंड 1000. दैट मीन्स ऑफ कोर्स वी आर नॉट टेकिंग 100 एज वेल एज 1000, इनके बीच में, तो इनको छोड़ के लेना होगा. बट उसके साथ हमारे पास कंडीशन क्या है, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5. दैट मीन्स ऑफ कोर्स जो हमारा पहला नंबर होगा, देखो मल्टीपल ऑफ 5 का क्या मतलब है, उसके जो एंड पॉइंट, दैट मीन्स जो यूनिट प्लेस है उस पर या तो 0 होता है या तो 5 होता है, ये सबको पता है, करेक्ट. 2 3 तो हो नहीं सकता है ना. तो दैट मीन्स 0 होगा या तो 5 होगा. तो 0 तो ऑलरेडी है 100 में यहाँ, बट इसे हम ले नहीं सकते. तो इसके बाद वाला ऐसा नंबर बताओ जो कि 5 का मल्टीपल है. करेक्ट, इट इज 105. तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट द गिवन थिंग इज दैट हमारा जो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए. दैट्स वाई द फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा अपना 105. ओके, एंड टेल मी द लास्ट टर्म विल बी व्हाट. कैसे निकालोगे, क्या आप सबको ऐड कर करके सोचोगे और फिर लिखोगे? नहीं, जस्ट देखो लास्ट टर्म है यहाँ पे 1000, बट उससे कम होगा, बिटवीन बोला गया है तो उससे कम जो भी मल्टीपल ऑफ 5, तो आपको पता है कि 5 होना चाहिए उसके एंड पॉइंट पे, दैट मीन्स द यूनिट प्लेस पे. तो 5 होगा तो ऑफकोर्स उससे छोटा क्या हो जाएगा 995 ओनली. करेक्ट. सो हमारे पास लास्ट टर्म मिल गया है, फर्स्ट टर्म मिल गया है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो व्हाट, मल्टीपल ऑफ 5 है तो ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो 5. तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, आराम से आप निकाल सकते हो वैल्यू नाउ. सो देयरफॉर अपना जो nth टर्म है, दैट मीन्स जो लास्ट टर्म है, दैट इज 995 कैन बी रिटन एज a plus n minus 1 into d, and that is nothing but, so this implies 995 is equals to a का मतलब क्या है यहाँ पे 105 plus n minus 1 and d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5. so from here what we can get, n minus 1 is equal to, ये देखो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे बचेगा 9, ये बचेगा अपना 890 upon 5. so this implies कि जो n की वैल्यू है that is 179. तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, दैट मीन्स 179. सो देयरफॉर हमें चाहिए सम, तो सम क्या हो जाएगा अपना 179 इक्वल्स टू 179 अपॉन 2 इंटू a दैट इज 105 प्लस यहाँ पे होगा l दैट इज 995. निकाल लो वैल्यू, लिख दो. तो व्हाट यू विल गेट 179 एंड देन हियर इट विल बी व्हाट मल्टीप्लाइड बाय, जस्ट सी ये हो गया अपना 550. तो ऑफकोर्स यू विल गेट दिस 1100 बाई 2 क्या हो जाता है 550. मल्टीप्लाई करो 55 को 179 के साथ तो यू विल गेट 9845 एंड देन 10. सो ऑफ कोर्स दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
क्लियर? दैट मीन्स बेसिक तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं, जो वैल्यूज गिवन है बस ध्यान से देखो, समझो और लिख लो। उसके बाद जो भी वैल्यू अननोन लग रही है जो आपको फॉर्मूले में चाहिए, देन यू हैव टू जस्ट फाइंड एंड देन यू हैव टू पुट द वैल्यू। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये भी कर सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यू हैव टू जस्ट फाइंड द आंसर इन दिस वे ऑल्सो। एस एन की वैल्यू ये भी तो होती है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, a की वैल्यू पता ही है, n की वैल्यू निकाल चुके हो, d की वैल्यू पता है, तो यू कैन जस्ट पुट एंड फाइंड आउट। ठीक है, आइदर इस तरह से करो या तो फिर a प्लस एल लिख के करो, दोनों ही करेक्ट है क्योंकि आपको पता ही है कि l ही है यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी। करेक्ट, राइट? तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी इसमें क्या करना है। इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है, पहला टर्म हमारे पास गिवन है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, शो दैट 20th टर्म इज -112, दैट मीन्स -112। तो हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, एक तो गिवन है कि a गिवन है हमारे पास फर्स्ट टर्म, उसके बाद एक कंडीशन गिवन है, बाकी टर्म्स नहीं गिवन है बट कंडीशन गिवन है, तो दैट इज मोर देन इनफ, राइट? तो हमें क्या करना है, बस शो करना है कि जो अपना 20th टर्म होगा वो हो जाएगा -112। तो 20th टर्म का क्या मतलब है, अगर रफ में एकदम ध्यान से सोचो कि हमें निकालना है T20 और ये प्रूव करना है कि दिस इज 112 माइनस साइन के साथ, तो T20 का मतलब ही क्या होता है, a प्लस 19d। करेक्ट, तो जब a गिवन है दैट मीन्स ओनली वन थिंग इज नीडेड हियर, जो कि d है, राइट? तो एक ही अननोन है कायदे से, यही है क्वेश्चन में हमारे पास। ठीक है, तो अब जो गिवन है हम लिखते हैं और उसे फिर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, गिवन इज a इक्वल्स टू 2 द फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो हम लिख सकते हैं ना कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म दैट मीन्स S5। ठीक है, आई कैन राइट S5 का मतलब ही है कि 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4 गिवन है और किसका, नेक्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर S, और ये कहाँ से कहाँ तक, 6 to, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 6 to 10, आई कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो। ये तो सफिक्स है तो मैं उसको नाम कैसे भी दे सकती हूँ। ठीक है, आप चाहो तो 1 to 5 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 6 to 10 ऐसे लिख सकते हो। करेक्ट, तो ये गिवन है हमारे पास। तो ये दोनों बातें हमारे पास जब गिवन है, दैट मीन्स अगर हम S5 की वैल्यू निकाल ले और फिर x 6 to 10 की वैल्यू निकाले, दोनों को कंपेयर करें तो ऑफकोर्स दोनों में d वाला टर्म आएगा, तो वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं d की वैल्यू, एंड देन वी कैन पुट इन दैट एंड देन वी कैन फाइंड और शो। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो सारे बच्चे स्टार्ट कर दो सॉल्व करना और देखो कि क्या हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है S5, सो देयरफॉर S5 कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा, ये n/2 होता है, तो ऑफ कोर्स n क्या है यहाँ पे 5, सो आई कैन राइट हियर 5/2 इंटू 2a होता है, सो दैट मीन्स 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस n-1, तो n-1 क्या हो जाएगा, ये 5-1 दैट इज 4, सो आई कैन राइट हियर 4 इंटू d। नो प्रॉब्लम टिल हियर, आई कैन राइट। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ से कैंसिल हो सकता है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, S5 जो है वो हो जा रहा है अपना 5 इंटू यहाँ से कैंसिल हुआ तो 2 प्लस 2d। ठीक है, दैट मीन्स कायदे से इट इज कमिंग एज 10 प्लस 10d। तो हमने एक वैल्यू तो निकाल ली है वही कि S5 की जो वैल्यू है दिस वन, तो हमने इसको नाम दे दिया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो 1 टर्म इज डन। अब हम बात कर रहे हैं x 6 से लेके x 10 तक। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी लिख दो, लेट d इज द कॉमन डिफरेंस, ये लिख देना इज बेटर बिकॉज वी डोंट नो दैट क्या है ये d, कैसे लिखा आपने, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी रिटन हियर कि चलो d को हमने अज्यूम कर लिया है, दिस इज कॉमन डिफरेंस। ओके, अब देखो हमने S5 निकाल लिया, अब S6 से हमें S10 तक की वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो n है वो क्या है 5 ओनली, बिकॉज 6 7 8 9 10 दैट मीन्स हमारे पास 5 नंबर्स है यहाँ पे, राइट, 5 टर्म्स है। तो सबसे पहले ये सोचो, यहाँ पहला टर्म तो हमें पता नहीं है, दैट मीन्स S6 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स ये जो स्टार्ट होगा 6th टर्म से स्टार्ट होगा। करेक्ट, आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? S6 का क्या मतलब है, अगर सोचो कि हमारे पास है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 एंड A10, हमारे पास सोचो कि 10 टर्म्स हैं यहाँ पे, तो दैट मीन्स S5 का मतलब है A1 से लेके A5 तक का सम, दिस इज योर S5, और A6 से लेके A10 तक का जो सम है वो है आपका A6 to 10।
ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट टर्म होगा इस सीक्वेंस का, वो क्या है A6। दैट मीन्स कायदे से अगर हमें इसका सम निकालना है, दैट मीन्स A6 निकालना होगा, करेक्ट। सो देयरफॉर हियर फॉर S6 to 10 के लिए हमें क्या चाहिए, द फर्स्ट टर्म एंड दैट इज A6। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A plus n minus 1 दैट इज नथिंग बट 5D। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस, इट विल बी देयर। तो ये कायदे से क्या हो गया, अपना A की वैल्यू गिवन है, तो दिस इज 2 + 5D। ठीक है, तो हमने A6 निकाल लिया। अब देखो, हम चाहे तो यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, A10 भी निकाल सकते हैं। तो A10 क्या हो जाएगा, जो लास्ट टर्म होगा इसका, वो हो जाएगा अपना अगेन 2 + 9D। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म निकाल लिया है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का। देयरफॉर नाउ S6 to 10 जो हो जाएगा, दैट विल बी हियर n/2, दैट इज यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। एंड देन हियर A6 + A10 यही होगा, करेक्ट। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सो व्हाट वी आर गेटिंग 5/2। A6 क्या है, 2 + 5D और ये 2 + 9D, सो 2 to 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 14D। सो यहाँ से 2 से ये भी कैंसिल हो जाता है, 2 times 7 times, तो हमारे पास आ रहा है 10 + 35D, करेक्ट। तो हमारे पास S6 to 10 भी जो है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसको अज्यूम कर लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ जस्ट सॉल्व फ्रॉम 1 and 2। ये है अपना इक्वेशन नंबर 1, ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। ऑफ कोर्स जब इसे आप सॉल्व करोगे, कैसे, ये जो गिवन है अपना इस कंडीशन के थ्रू, देयरफॉर वहां से आप यहाँ से निकाल सकते हो आराम से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। ओके, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, दोनों को ही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, वी नो दैट S5 = 1/4 ऑफ दिस S6 to S10। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 + 10D जो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ दिस होल टर्म, दैट इज 10 + 35D, करेक्ट। नाउ सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D एंड टेल मी क्या आ रही है वैल्यू। सो दिस शोज दैट कायदे से 4 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दिस इज 40 + 40D एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 + 35D। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 एंड दैट विल बी -30। सो 5D इज कमिंग एज -30, करेक्ट। सो -30 आ गया है। सो फ्रॉम हियर D इज कमिंग एज व्हाट, -6 ओनली। तो हमने D की वैल्यू निकाल ली है एज -6, अब तो कुछ रहा ही नहीं। सो एज वी हैव गॉट D की वैल्यू एज -6, देयरफॉर आवर क्या निकालना है हमें, 20th टर्म। सो दैट्स वाई A20 जो हम लिखेंगे यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, A + 19D एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 + 19 × -6। कितनी हो जाएगी वैल्यू, टेल मी। Yes, it will be here -112. So this is the answer। यही हमें प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर लिया, करेक्ट। बिकॉज 19 to 6 कितना होता है, -114 और 2 है वहाँ पे, तो दैट्स व्हाई इट इज -112। क्लियर, अंडरस्टूड, वेरी इजी। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी इसमें क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, ओके, जो कि गिवन है अपना -6, -11/2, -5 एंड सो ऑन, आर नीडेड टू गिव द सम -25। ओके, तो यहाँ पे हमें बस नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ n निकालनी है। और क्या क्या गिवन है, सम गिवन है ऑफ n टर्म्स का, और यहाँ पे AP गिवन है, दैट मीन्स हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। पहला टर्म पता है, D भी पता है, बिकॉज एज वी कैन सी के एटलीस्ट यहाँ पे 3 नंबर दे दिए गए हैं, 3 टर्म गिवन है AP के। तो आराम से आइदर इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, यू कैन फाइंड आउट द D कॉमन डिफरेंस। तो चलो सबसे पहले जो जो गिवन है वो निकाल लेते हैं। सो द गिवन थिंग्स आर हियर, A जो कि फर्स्ट टर्म, दैट इज हियर -6, अब ब्रैकेट में लिख सकते हो फर्स्ट टर्म। ओके, तो चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे A = -6 एंड D विल बी व्हाट, टेल मी, सेकेंड टर्म माने द फर्स्ट टर्म, दैट इज -11/2, माइनस माइनस हो जाएगा +6, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 - 11 दैट इज 1/2। तो D की भी वैल्यू गिवन है, A की भी वैल्यू गिवन है, साथ ही साथ SN भी गिवन है, दैट इज -25, राइट। तो क्या करना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट N की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, चलो जल्दी से आंसर निकाल के मुझे बताओ कि क्या वैल्यू आ रही है। सो सिंस वी नो दैट SN इज हियर n/2 into 2A प्लस n-1 into D होता है। जब A गिवन है, D गिवन है, S गिवन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
n ही अननोन है एंड दैट यू कैन फाइंड, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, सबकी वैल्यू रख दो तो दिस इज -25 इक्वल्स टू n नहीं है पता, 2 तो है ही यहाँ, 2a का मतलब है -12 प्लस n-1 रहने देते हैं एज इट इज। d की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 1/2। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 2 को चलो यहाँ मल्टीप्लाई करो, सो -50 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ तो -12n एंड देन हियर इट इज व्हाट, n स्क्वायर हो जाएगा, सो प्लस n²/2 माइनस n/2, करेक्ट। ये 2 मैं उधर लेके गई हूँ, राइट। तो ये हमारे पास इतनी सारी चीज़ें बची। अब देखो 2 एलसीएम ले लो, हटा दो यहाँ से, तो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा अपना -100 इक्वल्स टू -24n प्लस n² माइनस n, करेक्ट। ये सारी चीज़ें आ रही है। अब चलो ये क्या हो जाएगा टोटल, n², यहाँ पे इसको इधर ही रहने दो तो -25n प्लस 100, तो ये हो गया अपना इक्वल्स टू 0। नाउ टेल मी 100 है यहाँ 25 है, तो क्या कर सकते हैं सो दैट हमारा ये आ जाए प्रॉपर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में। जस्ट थिंक एंड टेल मी। यस वी कैन डू 20 × 5 और यहाँ पे भी 20 और 5 का ही कॉम्बिनेशन है ये। सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, इसको मैं लिख सकती हूँ -20n माइनस 5n प्लस 100 इक्वल्स टू 0। सो अब क्या हो जाएगा, n कॉमन ले लो तो यहाँ पे दिस बचा और 5 कॉमन ले लो -5, तो n माइनस यहाँ पे भी बच गया 20। सो दिस मीन्स वी आर गेटिंग n इक्वल्स टू 5 और 20। अब देखो 5 एंड 20 दोनों ही आ गया है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP आर नीडेड टू गिव द सम -25 एंड वी हैव गॉट n की वैल्यू एज 5 और 20। सो व्हाट इज द आंसर, या तो 5 टर्म लो या तो 20 टर्म्स लो, आपका सम क्या आ रहा है -25 ही। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमें दिख रहा है कि जो हमारा AP है वो नेगेटिव टर्म्स के साथ है, तो ऑफकोर्स हमारे पास कुछ कुछ ऐसे टर्म आएंगे, दैट मीन्स जब 5 टर्म्स का आप सम लोगे तब भी यू विल गेट -25 और जब हम ले रहे हैं 20 टर्म्स तब भी यू आर गोइंग टू गेट -25 एज सम। सो देयरफॉर द आंसर इज हियर 5 और 20, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी इसमें क्या करना है। इन एन AP if pth term is 1/q, ठीक है, and qth term is 1/p, prove that sum of first pq term is this। वेरी सिंपल, दैट मीन्स हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म जबकि 2 कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले तो जो 2 कंडीशन गिवन है उसे लिख लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, द गिवन, बट उसके पहले देखो pth टर्म है एंड qth टर्म है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म और जो अपना जो d है कॉमन डिफरेंस, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो लेट अस अज्यूम, सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट a इज हियर फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड d इज हियर द कॉमन डिफरेंस। ओके, ये लिख लेना चाहिए, देन यू कैन जस्ट आराम से यूज दैट a एंड d, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन अब क्या है, pth टर्म दैट मीन्स tp, ओके। TP इज क्या है हमारे पास 1/q है और हमें पता है कि अगर TP है तो हम उसे लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी होता है, n की जगह पे क्या है यहाँ p, सो दिस इज p-1 इंटू डी, करेक्ट। लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डन। नाउ अगेन दूसरा क्या गिवन है, TQ, qth टर्म है, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट TQ एंड दिस इज गिवन एज 1/p, ठीक है, एंड दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज 1 प्लस यहाँ पे n की जगह पे क्या है, दिस इज q, सो आई कैन राइट हियर q-1 इंटू डी, करेक्ट। तो ये हो गया, सपोज मान लो ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो क्या क्या अननोन है यहाँ पे, a नहीं पता है, d नहीं पता है, तो सबसे पहले ये करने के पहले आप ये देख लो कि हमें चाहिए क्या। वहाँ पे हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, तो सबसे पहले ये देख लो, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड SPQ, राइट। तो SPQ दैट मीन्स SN जस्ट अज्यूम कर लो, तो SN के लिए हमारे पास क्या होता था टर्म n/2, n की जगह क्या लिखेंगे PQ/2, करेक्ट। देन 2a होता था, a हमने अज्यूम कर लिया है, प्लस n-1 की जगह क्या लिखेंगे, ऑफकोर्स दिस PQ-1 इंटू डी। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें यही चाहिए और इसी को हमें इक्वेट करना है विद दिस कि क्या ये सच में इसके इक्वल है। तो दैट मीन्स PQ तो है, हमें दिख रहा है, तो PQ वाले सारे टर्म इट कैन बी देयर ओनली, बट क्या क्या अननोन है यहाँ, A और D। दैट मीन्स कायदे से हमें बस A और D की वैल्यू पुट करनी है एंड देन वी हैव टू शो कि सच में क्या इसकी वैल्यू दिस है। क्लियर, दैट मीन्स क्या अननोन है, सिर्फ A एंड D, और यहाँ पे भी हमने भी अज्यूम किया है बस A एंड D ओनली,
करेक्ट। सो देखो हमारे पास दो अननोन है, दो इक्वेशन, आराम से वी कैन जस्ट सॉल्व इट। करेक्ट, आपको पता है जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ एटलीस्ट हमारे पास इक्वेशन होने चाहिए टू फाइंड दैट। तो आराम से इन दोनों को सॉल्व करके आप ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? तो ऐसे भी देख लो, ए है यहाँ पे भी, ए यहाँ पे है, तो अगर मैं माइनस कर दूं किसी को भी तो ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ डी वाला इक्वेशन, तो फिर डी की वैल्यू निकल सकती है। तो चलो मैं यहाँ कर रही हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ। अगर मैंने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी, एंड दैट इज कमिंग, ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे डी ले सकते हैं हम लोग कॉमन, तो डी ले लिया कॉमन, यहाँ पे है p माइनस 1 माइनस ऑफ q माइनस 1। करेक्ट, यही होगा, यहीं से देख लो। ठीक है, तो आप देखो ये क्या है, मैं ले सकती हूँ यहाँ पे एलसीएम, तो दिस इज पी क्यू, यहाँ बचा p माइनस क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू डी, और ये क्या हो जाएगा, अपना ब्रैकेट खोलो, 1 p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 1 कैंसिल, यहाँ पे है p माइनस क्यू और यहाँ पे भी है p माइनस क्यू, तो ऑफकोर्स दिस होल थिंग विल बी कैंसिल बाय दिस वन। सो कायदे से क्या आ रहा है आपका, d इज कमिंग एज 1 अपॉन पी क्यू। तो हमने यहाँ से d की वैल्यू निकाल ली है, राइट? तो d आ गया है, नाउ ओनली वी हैव टू फाइंड व्हाट, a। चलो अब a की वैल्यू निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करो, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू, सबसे पहले लिख दो a इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू माइनस दिस होल टर्म दैट इज p माइनस 1 इंटू डी, सो p माइनस 1, और d की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 1 अपॉन पी क्यू, इसे लिख सकते हैं, सो दिस इज 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, मेनली हम ले सकते हैं यहाँ पे एलसीएम, तो पी क्यू ले लिया एलसीएम, यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस, ओपन कर दो ब्रैकेट, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो व्हाट यू कैन सी, p कैंसिल, बचेगा क्या, ओनली 1 अपॉन पी क्यू, तो दैट मीन्स a की भी वैल्यू हमने निकाल ली है और वो भी आ रहा है सेम एज d, दोनों की वैल्यू है 1 अपॉन पी क्यू। अब तो कुछ करना ही नहीं है, जस्ट इसमें पुट कर लो वैल्यू, देयरफॉर दिस एज पी क्यू कैन बी रिटन एज पी क्यू अपॉन 2, तो रहेगा ही 2a की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन पी क्यू, करेक्ट, प्लस पी क्यू माइनस 1 रहने दो एज इट इज, इंटू डी की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन पी क्यू। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है, तो ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है, ये है 1 अपॉन 2, और यहाँ से 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 ओनली, एंड पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू, और यही तो है अपने पास यहाँ पे RHS में, यू कैन सी, राइट, एंड दिस इज ओनली इन द RHS, तो हमने इसे कर लिया प्रूव। करेक्ट, तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो भी गिवन था हमने लिख लिया, जो वहाँ पे नहीं पता है उसे लिख दिया अननोन, अज्यूम कर लिया कुछ भी नाम देके, और फिर उसे सॉल्व करना है, निकालनी है वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दो, देन यू विल फाइंड द आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी इसमें क्या करना है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ AP इज 25, 22, 19 एंड सो ऑन इज 116, ठीक है, फाइंड द लास्ट टर्म। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बस लास्ट टर्म बताना है, जबकि AP पता है, सम भी पता है, राइट, दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, यस n, ओके, बिकॉज SN गिवन है, AP गिवन है, तो दैट मीन्स A भी पता है, हमें D भी पता है, तो बस n ही अननोन रहा, राइट। तो देख लो क्या लिखना है, तो दैट मीन्स सबसे पहले हम लिख देंगे कि व्हाट इज गिवन हियर, गिवन है A एंड दैट इज 25, ओके, D भी गिवन है, वाई, बिकॉज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, दैट इज 22 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा, या तो 19 माइनस 22 भी कर लो, किसी से भी कर लो, ओके, तो यहाँ पे बच रहा है हमारा -3, सो D इज गिवन, A इज गिवन, ठीक है, अगेन, एंड जो हमारा नेक्स्ट चीज गिवन है वो है 116, क्या है वो, सम ऑफ द सर्टेन नंबर, दैट मीन्स SN इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 116, क्लियर, दैट मीन्स n बस अननोन है, okay, so now this implies SN that is 116 can be written as what, n by 2 into 2a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 25 प्लस n माइनस 1 रहेगा एज इट इज, बिकॉज n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और d है यहाँ पे -3, ओके, जो भी वैल्यू गिवन है लिख दिया। अब बस इसको सॉल्व करो, सो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ये, सो दिस इज 232 इक्वल्स टू n, अब यहाँ पे है अपना 25 इंटू 2 इज 50, एंड देन -3n माइनस माइनस प्लस 3, करेक्ट, यही है।
सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, हमारे पास आ गया है 232 है इस साइड, यहाँ पे है 50, ये कितना हो जाएगा देखो 53, सो 53n माइनस 3n स्क्वायर। सो सबको एक साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स वी हैव नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करो, n की वैल्यू निकाल लो, देन यू विल गेट द आंसर। करेक्ट। लास्ट टाइम उसके बाद बस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो सॉल्व करो, मुझे बताओ दैट व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग एज n। सो इट इज कमिंग एज 8 एंड दूसरा आ रहा है 29/3। करेक्ट। तो यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो ये है 8 एंड 29/3। दिस टू वैल्यूज आर कमिंग, बट टेल मी कि क्या n की वैल्यू पॉसिबल है 29/3? फ्रैक्शन में तो हम n की वैल्यू रख नहीं सकते, राइट। ये हमेशा क्या होना चाहिए, अपना इंटीजर ही हो सकता है। दैट मीन्स हमारे पास 29/3 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स सिंस n कैन नॉट बी इक्वल टू 29/3, बिकॉज ये हम टर्म की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म की, राइट। तो हम तो ऐसा नहीं बोलते हैं ना 30.5वां टर्म, ऐसा तो नहीं बोलते, या तो तीसरा बोलते हैं चौथा टर्म बोलते हैं, तो उन दोनों के बीच में तो कोई टर्म नहीं आता, तो उसी तरह से 29/3 हो नहीं सकता। सो देयरफॉर n इज व्हाट 8 ओनली। अब 8 आ गया है n का वैल्यू, यहाँ पे 8 हमने निकाल ली है n की वैल्यू। सो देयरफॉर द लास्ट टर्म विल बी व्हाट, टेल मी। लास्ट टर्म अपना हो जाएगा T8। करेक्ट। तो T8 एंड दैट इज a प्लस 7d, और a की वैल्यू क्या है 25 प्लस 7d, दैट मीन 7 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा -21। सो दिस इज 4। सो द आंसर इज 4 ओनली। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, ऑफ द AP, ठीक है, whose kth टर्म इज दिस। तो kth टर्म के बारे में गिवन है, सबसे पहले तो लिख लो कि क्या गिवन है। सो द गिवन थिंग इज हियर tk, राइट। kth टर्म दैट मीन्स tk हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो ak, ओके। सो tk इज हियर 5k प्लस 1, तो ये वैल्यू गिवन है। तो टेल मी, अब हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो सबसे पहले तो और कुछ पता है ही नहीं, बट वी हैव दिस kth टर्म, दैट मीन्स अगर हम k की वैल्यू यहाँ 1 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा T1, दैट इज द फर्स्ट टर्म, राइट। सो दिस इम्प्लाइज जो अपना फर्स्ट टर्म है दैट इज T1 विल बी व्हाट 5 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज नथिंग बट 6, राइट। नाउ सिमिलरली T2 क्या हो जाएगा, दैट मीन्स सेकेंड टर्म, दिस विल बी 5 इंटू 2 प्लस 1 एंड दैट इज नथिंग बट कितना हो जाएगा 11, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज जो अपना कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा वो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, करेक्ट, एंड दिस इज 11 माइनस 6, दैट इज 5। तो हमारे पास कुछ नहीं गिवन था, फिर भी हमारे पास बहुत कुछ गिवन था। kth टर्म गिवन है, सो ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड द फर्स्ट टर्म एज वेल एज द कॉमन डिफरेंस। अब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आ गया है, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो व्हाट वी कैन डू, देयरफॉर एस n कैन बी रिटन एज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबकी वैल्यू लिख दो जो जो आपने कैलकुलेट की है। तो n तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो n को रहने दो, बिकॉज n तो हमारे पास नोन है नहीं, n के लिए ही निकालना है, तो n के टर्म में ही हमारे पास रहेगा आंसर। अब देखो 2a है, तो 2a की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, दिस इज a ओनली, so this is nothing but a only, so a is here 6, so this is 12 plus n minus 1 रहने देंगे as it is। d की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5, करेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करो तो n/2 और यहाँ क्या है 12 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। तो क्या आ गई है वैल्यू यहाँ पे, 12 माइनस 5 कितना हो जाता है 7, सो दिस इज हियर n/2 into 5n plus 7, so this is the only answer for this particular क्वेश्चन। या तो चाहो आप मल्टीप्लाई करके लिखो या तो यहीं पे छोड़ सकते हो, करेक्ट, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं इसमें क्या करना है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर, दैट मीन्स हमारे पास गिवन क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, यहाँ पे गिवन है। सो वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, दैट मीन्स P और Q के टर्म में रह सकता है हमारा आंसर। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, वेरी सिंपल, दैट मीन्स बस कॉमन डिफरेंस D की बात करनी है हमें। क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ओके। सो व्हाट इज गिवन हियर, हमेशा याद रखना है इस तरह की क्वेश्चंस में सबसे पहले जो गिवन है वो लिखोगे तो अपने आप माइंड आपका ओपन होगा। तो दिस इज व्हाट एस एन गिवन है, ठीक है, n टर्म्स का, तो हियर इट इज Pn प्लस Qn स्क्वायर, दैट मीन्स n के फॉर्म में ही है, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द PQ विच इज कॉन्स्टेंट। अब
हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, दैट मींस कोई भी दो टर्म चाहिए होते हैं कंसेक्यूटिव, तभी हम दूसरे में से पहले को हम माइनस करते हैं और हमारे पास कॉमन टर्म आ जाता है, करेक्ट। तो कायदे से हमें चाहिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो सोचो कि जब हम सम की बात करते हैं, ओके, दैट मींस सोचो अगर हमारे पास एपी में है A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ओके। तो जब हमारा सम होता है, अगर हम n टर्म्स की बात कर रहे हैं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन टिल AN करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ S1 की, दैट मीन्स सम ऑफ वन टर्म, तो क्या हो जाएगा ये A1 ओनली, करेक्ट, दैट मीन्स A1 प्लस नथिंग, राइट। अगर मैं बात करूँ S2 की तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स A1 प्लस A2 की बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ S3 की तो ये है A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, करेक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दैट मीन्स अगर हम सम की बात कर रहे हैं तो S1 का मतलब कुछ नहीं बल्कि है फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस द सेकेंड टर्म। तो अगर हमारे पास S2 की वैल्यू आ जाए, S1 की वैल्यू आ जाए, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ से सेकेंड टर्म भी तो निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे S2 माइनस अगर S1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ A2 एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, तो क्या आप कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, राइट। सो देयरफॉर चलो लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज द S1 विल बी हियर व्हाट, this will be P plus Q only and that is nothing but A, that is the first term, correct, ठीक है। and S2 will be here, क्या हो जाएगा, 2P plus 2 square क्या हो जाता है, 4Q and this will be nothing but the A1 plus, इसको लिख सकते हैं A1 also, A1 plus A2, that means sum of first two terms, ठीक है, in bracket you can write, है ना, A1 plus A2. So this implies your A2 will be nothing but S2 minus S1. देखो S2 minus S1 करेंगे तो A1 कैंसिल, बचेगा सिर्फ A2, करेक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S2 की वैल्यू हमने क्या देखी है यहाँ पे, 2P प्लस 4Q माइनस S1 की वैल्यू क्या है, P प्लस Q, ठीक है। दोनों को हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया आपस में, तो P यहाँ से बचा 1 और ये बच गया 3, सो 3Q। तो A2 की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि है सेकेंड टर्म, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस दैट इज D विल बी हियर व्हाट, सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, और वो क्या हो जाएगा, P प्लस 3Q माइनस फर्स्ट टर्म हमने क्या निकाला है, P प्लस Q, करेक्ट। तो देखो क्या आ जा रहा है, Q यहाँ से P कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 माइनस 1 दैट इज 2Q। तो द आंसर इज हियर 2Q, जहाँ पे Q क्या है, कांस्टेंट, बिकॉज P और Q के बारे में बोल दिया गया है, ये है कांस्टेंट। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात आपको? तो जो भी गिवन क्वेश्चन होता है सबसे पहले आप दिमाग में सोच लो कि है क्या गिवन और उससे क्या क्या चीजें क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड ही इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी इसमें क्या करना है, द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पे जो दो AP हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो ऑफ दिस, फाइन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लो। तो क्या गिवन है हमारे पास, sums of n terms of 2 arithmetic progression, fine, that means let us assume that we have 2 arithmetic progressions. So the first AP has first term as A and common difference as D1, okay, A1 and D1 ले लेते हैं, ठीक है। and the second AP has first term as A2 and the common difference as D2, ठीक है। 2 AP मैंने assume कर लिया है। Now again what is given here, the given thing is here, सोचो कि अगर S है हमारा, SN है जो है वो first AP का sum, okay, तो this is your SN upon SN dash। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट भी लिख देती हूँ, SN is here sum of n terms of first AP, ठीक है, एंड SN डैश जो है वो है अपना sum of n terms, फाइन,
ऑफ द सेकेंड एपी, करेक्ट, यही गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया है यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो ये गिवन है Sn अपॉन Sn डैश इज गिवन एज 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। तो दैट मीन्स कॉमन क्या है यहाँ पे n, दैट मीन्स इसके भी n टर्म की हम बात कर रहे हैं और इसके भी n टर्म की। अगर मान लो इसके हम 5 टर्म्स की बात कर रहे हैं तो इसके भी 5 टर्म्स की ही बात कर रहे हैं, दैट मीन्स n यहाँ पे जो है वो सेम है एग्जैक्टली, बट a और d ये सब डिफरेंट है। क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो ये रेशियो गिवन है, दैट मीन्स अगर मैं Sn की वैल्यू लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ a एंड d, आई कैन राइट, यहाँ पे भी अगर मैं लिखना चाहूँ a2 d के टर्म में तो यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, n अपॉन 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 इंटू, ये तो सेम ही है, करेक्ट, ये कैंसिल भी करा सकते हैं। सो दिस इज 2a2 प्लस n माइनस 1, ये भी सेम है, इंटू d2 एंड दिस इज गिवन बाय दिस ओनली 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिस इज कैंसल्ड आउट। नाउ हियर व्हाट वी आर गेटिंग 2a1 प्लस, अब देखो ये अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले ये सोचो कि क्यों मैं करने जा रही हूँ। तो जैसे हमारे पास चाहिए क्या, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, दैट मीन्स आवर क्वेश्चन इज T18 अपॉन T18 डैश। अगर ये है अपने फर्स्ट एपी का 18th टर्म और ये है अपने सेकेंड एपी का 18th टर्म, तो इसका रेशियो हमें चाहिए। तो कायदे से हमें चाहिए कि यहाँ पे a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2, करेक्ट, यही चाहिए हमें। सोचो और टेल मी, चाहिए या नहीं? यस, वी नीड दिस ओनली, दैट मीन्स हमारे पास a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का टर्म, राइट। तो यहाँ देखो 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, दैट मीन्स अगर बस इस 2a1 को सिर्फ a1 बना दिया जाए तो ये हमारा वहाँ से मैच हो सकता है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी1 हो जाएगा, करेक्ट। इसे भी तो डिवाइड करेंगे 2 से, एंड दिस डिवाइडेड बाय a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, करेक्ट। तो ये हमने इस तरीके से निकाल लिया है। लेट अस अज्यूम कि ये है अपना इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखो जब हमने ये निकाल लिया है और हमें चाहिए क्या, हमें बस यही चाहिए T18 अपॉन T18 डैश, ये चाहिए और वो उसी फॉर्म में आएगा। तो अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए, वही निकालनी है वैल्यू, और हमें आया है क्या, हमारे पास ये चल के आ गया है, दैट मीन्स अगर ध्यान से देख के कंपेयर करो दोनों को ही तो यू विल अंडरस्टैंड कि अगर n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँ 17, ठीक है, तो फिर हमारे पास आराम से इसकी वैल्यू आ सकती है, इजंट इट। अगर यहाँ पे 17 आ गया तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होगी n की अगर मैं यहाँ रख दूँ तो हमारे पास वो रेशियो आ जाएगा, इजंट इट दैट सिंपल। तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है तो इसे अज्यूम कर लो, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। सिंस वी नीड T18 अपॉन T18 डैश विच इज इक्वल्स टू a1 प्लस 17d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस 17d2। तो अब इन दोनों को हम अगर कंपेयर करेंगे, सो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, व्हाट वी आर गेटिंग, that we can write here n minus 1 upon 2 equals to 17। देख लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही जगह पे सेम है, n minus 1 upon 2 n minus 1 upon 2 और दोनों ही जगह 17 है। सो आई कैन कंपेयर एंड राइट, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72 34 प्लस 1 35। सो वी आर गेटिंग n इक्वल्स टू 35। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे इस पूरी वैल्यू की जगह पे मैं रख दूँ 35, ठीक है, अगर इस पूरे नॉट पूरी जगह पे, अगर पूरे की जगह पे मैं रख दूँ 17, दैट मीन्स उस केस में n की वैल्यू क्या है 35। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 35 है तो ऑफ कोर्स वही वैल्यू यहाँ पे भी रखनी होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही बात? जिस वैल्यू ऑफ n के लिए ये पूरा टर्म अपना 17 होगा, उसी वैल्यू ऑफ n को हमें यहाँ पे भी रखना होगा, राइट। सो देयरफॉर अपना जो T18 है अपॉन T18 डैश वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 n की जगह पे हम रख देंगे 535। सो दिस इज 5 इंटू 35
प्लस 4 अपॉन ये हो जाएगा 9 इंटू 35 प्लस 6. नाउ जस्ट कैलकुलेट एंड राइट डाउन द वैल्यूज. तो ये मल्टीप्लाई करो 5 टाइम्स तो क्या हो जाएगा 2175 प्लस 4 अपॉन ये देखो 315 प्लस 6 है तो कायदे से दिस इज कमिंग एज 179 अपॉन ये कितना हो जाएगा 321. सो द आंसर इज हियर 179 अपॉन 321. द रेशियो जो हमें चाहिए था दिस इज दिस ओनली. क्लियर, अंडरस्टूड. तो देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10. और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स सी इसमें क्या करना है. द सम ऑफ first p terms of an AP is equal to the sum of the first q terms. Then find the sum of first p plus q terms. That means we are talking about the same AP. यहाँ पे किसी 2 AP की या 3 AP की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ही AP के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पहले first p terms का जो sum है that is equal to the sum of first q terms, right? और फिर हमें find करना है p plus q terms का sum. करेक्ट. तो दैट मीन्स दोनों ही केसेस में, इनफैक्ट तीनों ही केसेस में जो फर्स्ट टर्म होंगे वो क्या होगा, वो तो सेम ही रहेगा ए. सो लेट अस अज्यूम कि हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को मान लिया है ए. लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी और द गिवन एपी इज ए एज वेल एज, चलो मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी ऑल्सो एज डी, राइट. तो फिर क्या गिवन है हमारे पास, given है that sum of first p term that means sp is equals to sum of first q term that is sq. ओके, एंड where जो sp है उसे हम क्या लिख सकते हैं, sp को लिख सकते हैं क्या होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो n की जगह पे क्या हो जाएगा p. सो दिस इज p अपॉन 2 इंटू 2a की जगह पे हम 2a ही लिखेंगे प्लस n की जगह पे हो जा रहा है p. सो p माइनस 1 इंटू डी ही है अपना कॉमन डिफरेंस. करेक्ट. एंड ये क्या है अपना एस क्यू जो है उसे भी हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपना q अपॉन 2 सेम वे. करेक्ट, यही आ रही है वैल्यू. ठीक है. देयरफॉर अगर आप दोनों को यहाँ पे इक्वेट करो एस पी इक्वल्स टू एस क्यू जो है दिस इम्प्लाइज व्हाट, अपॉन 2 है वो कैंसिल कर सकते हैं तो बचा क्या अपने पास p इंटू हियर 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू q इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है. अब देखो हमें चाहिए क्या, सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म. करेक्ट. तो यहाँ से सबसे पहले देखो कि क्या क्या हम कैंसिल कर सकते हैं और किसके टर्म्स हम निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इम्प्लाई जस्ट, ठीक है, इसको एक साथ सॉल्व करके देखते हैं. सो दिस इज 2ap प्लस यहाँ पे क्या हो जा रहा है पी स्क्वायर इंटू डी माइनस ये हो जा रहा है पी डी इक्वल्स टू 2aq प्लस क्यू स्क्वायर इंटू डी माइनस क्यू डी. ठीक है. तो अब सारे टर्म को ले आते हैं एक साइड तो क्या बचेगा 2ap है, मैं इसके साथ ये वाला टर्म लिख देती हूँ तो माइनस 2aq. ओके, प्लस पी स्क्वायर डी है, इसके साथ मैं लिख देती हूँ क्यू स्क्वायर वाला टर्म तो प्लस ये माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी. ठीक है, माइनस है पी डी, मैं इसके साथ लिख देती हूँ क्यू डी वाला टर्म तो प्लस क्यू डी हो गया इक्वल्स टू 0. नाउ जस्ट सी इन दिस लाइन, इन दिस इक्वेशन आप यहाँ से अगर 2a कॉमन लो तो क्या बचेगा p माइनस क्यू. यहाँ से भी अगर p माइनस क्यू डी ले लो कॉमन तो बचेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, राइट. तो चलो सबसे हम कॉमन लेके लिख देते हैं क्या आ रहा है. नाउ जस्ट सी, ये वाला टर्म मैंने एज इट इज उठा के यहाँ से लिख दिया है. बस क्या किया मैंने 2a कॉमन लिया तो p माइनस क्यू बचा, यहाँ से अगर d कॉमन लिया तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बच रहा है और d कॉमन लेने पे माइनस d के साथ p माइनस क्यू. तो आप देखो आराम से वी कैन टेक द कॉमन एज p माइनस क्यू. तो अगर मैं p माइनस क्यू कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a. नाउ जस्ट सी प्लस d के साथ क्या हो जाएगा यहाँ p प्लस क्यू. चलो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ मल्टीप्लाई करके तो वी आर गेटिंग हियर d p प्लस डी क्यू माइनस यहाँ पे सिर्फ d बच रहा है एंड दैट इज कमिंग एज 0, राइट. करेक्ट, यही आ रही है वैल्यू. अब देखो जब हमारा दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है एंड इक्वल्स टू 0 आता है दैट मीन्स आइदर ये वाला टर्म 0 होगा या तो फिर ये वाला टर्म 0 होगा, राइट. बट देखो कि अगर p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू p इक्वल्स टू q, और वो तो पॉसिबल नहीं है. वाई? बिकॉज इन द क्वेश्चन ओनली रिटन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ ap इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स. सो ऑफ कोर्स p और q यहाँ इक्वल नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा. सो व्हाट वी कैन राइट, सिंस p minus q cannot be equals to 0, since p cannot be equals to q,
देयरफॉर जो सेकेंड टर्म है यही 0 होगा, दैट इज 2a प्लस dp प्लस dq माइनस d विल बी इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर क्या आ जा रहा है, d 2a प्लस अगर मैं d कॉमन ले लूँ तो क्या बच रहा है, p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 आ रहा है, राइट. तो चलो इसे रहने देते हैं एज इट इज, ठीक है. मान लेते हैं दिस इज योर इक्वेशन 1. अब हमारे पास ये टर्म आ गया है. अब हमें चाहिए क्या, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म. देयरफॉर s p प्लस q जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p प्लस q अपॉन 2, करेक्ट, n अपॉन 2 होता है ना, इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे क्या है, p प्लस q माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, यही होगी वैल्यू. नाउ जस्ट सी 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 0. सो दिस इंटू 0 इज व्हाट, नथिंग बट 0. फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इक्वेशन 1. सो क्या आ गई है वैल्यू हमारे पास, the answer is here 0. That means sum of p plus q term, first p plus q term is coming as 0. Clear? Understood? I hope कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे सीक्वेंसेस एंड सीरीज के अच्छे से समझ में आए हैं. अब आराम से इस तरह के क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के. सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू, हमारे साथ बने रहो.